हेलो प्यारे रीडर्स, मैं आ गई हूँ शेमलेस लव के एपिसोड 55 के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसके पिछले वाला एपिसोड ज़रूर पढ़ा होगा और शायद आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, जिसमें किचन में जूली की आहट के बीच रुद्राक्ष और सिया फ्रिज के पीछे छिपे हुए थे। दोनों की नज़दीकी के बीच रुद्राक्ष खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने सिया को बाहों में भरकर चूम लिया। जूली का ध्यान भटकाने के लिए कांच का गिलास फेंककर रुद्राक्ष सिया को गोद में उठाकर अंधेरे गलियारे में ले आया और दीवार से सटाकर उसने बेहद जुनूनी अंदाज में दोबारा उसे चूमा, जिससे सिया की सांसें उखड़ने लगी। रुद्राक्ष ने उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। सिया की गर्दन पर हाथ रखते हुए रुद्राक्ष ने बेहद गंभीर लहजे में कहा, मैं अभी तुमसे जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सिया बस बिना पलक झपकाए रुद्राक्ष को देखते हुए उसके सवाल का इंतज़ार कर रही थी। उसका दिल सीने से बाहर आने को था और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी रुद्राक्ष ने अपने अंगूठे से उसकी सहमी हुई गर्दन को हल्के से सहलाया और सीधा तीखा सवाल दाग दिया, क्या तुम अब तक बिल्कुल कुंवारी हो? क्या तुमने कभी किसी और को खुद को छूने दिया है? रुद्राक्ष का यह सवाल सिया के ऊपर बिजली बनकर गिरा। बीते दिनों की उस सबसे काली रात का खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो गया, जिसे वह पूरी तरह मिटा देना चाहती थी। लेकिन आज उसका वही अतीत सवाल बनकर सामने खड़ी थी। यह बात तो साफ थी कि सिया अनजाने में ही सही रुद्राक्ष की तरफ गहराई से खींची चली जा रही थी। रुद्राक्ष की हर छुअन और इस जुनूनी अंदाज में एक अजीब सा नशा था। लेकिन जिस शख्स के इर्द गिर्द उसकी पूरी दुनिया सिमटने लगी थी, आज वही उसके अतीत पर सवाल खड़ा कर रहा था। सिया की आंखों में उस पल बेइंतहा दर्द छलक आया, वह दर्द जिसे वह उसकी बाहों में आने के बाद लगभग भूल ही चुकी थी। पल भर में सिया का चेहरा पसीने से भीग गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अभी कुछ देर पहले तक रुद्राक्ष के करीब होने पर जो सिहरन उसके शरीर में हो रही थी, वह अब एक खौफ में बदल गई थी।
सिया पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी। वहीं रुद्राक्ष, जिसको सिया के सच का हर एक पन्ना अच्छी तरह से पता था, फिर भी वह सिया को परखने के लिए यह सवाल पूछ रहा था कि सिया उसके सामने सच कबूल करती है या नहीं। उसने बेहद सख्त आवाज़ में दोबारा पूछा, मुझे जवाब दो, क्या तुम पूरी तरह बेदाग हो? क्या तुम्हारे जीवन में पहले भी कोई आया है? रुद्राक्ष का इतना तीखा सवाल सुनते ही सिया की आंखें भर आई। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। उसकी हालत देखकर रुद्राक्ष ने माहौल का तनाव थोड़ा कम करने के अंदाज में कहा, बेशक तुम बेदाग होगी, आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो तुम सिर्फ 18 साल की ही हो, सही कहा ना मैंने? रुद्राक्ष की यह बात सुनकर सिया थोड़ा होश में आई। उसने तुरंत अपनी नज़रें चुराई और रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की और कहा, प्लीज़ मुझसे दूर हटिए। सिया का ऐसे नज़रें चुराना रुद्राक्ष के गुस्से को भड़का गया। उसने एक झटके में सिया की नाजुक कलाई दबोच ली और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी कसकर थामते हुए बोला, मैंने जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। क्या तुम कभी किसी और के साथ रात बिता चुकी हो? सिया से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चिल्ला उठी, बस कीजिए, बहुत हुआ। आप होते कौन हैं मुझसे ये सब पूछने वाले? मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है? सिया की बातें सुनते ही रुद्राक्ष एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? यही सवाल है ना तुम्हारा? रुद्राक्ष की आवाज़ में खौफनाक जुनून था। उसने अपनी भूखी और तीखी नज़रों से सिया को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा। उसकी नज़रों की तपिश सिया के होठों, गर्दन और फिर सीने से होती हुई नीचे तक गई। अपनी नज़रों से ही उसने सिया के पूरे वजूद को नापते हुए बड़े हक से कहा, तुम सिर्फ मेरी हो सिया चौधरी। तुम्हारी हर एक सांस पर मेरा हक है। तुम्हारा यह पूरा वजूद सिर्फ मेरा है। यह कहते ही रुद्राक्ष के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं सिया का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और रुद्राक्ष की सख्त आवाज़ सुनकर वह अंदर तक कांप उठी थी। फिर रुद्राक्ष उसके कान के बिल्कुल पास झुका और धीमी आवाज़ में बोला,
और अगर मैंने इससे आगे बता दिया कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ तो कल से तुम मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पाओगी। इतना कहकर रुद्राक्ष तुरंत पीछे हटा और उसने अपनी घड़ी में समय देखा और सिया से कहा, अब सो जाओ और कल सुबह ठीक 5 बजे तैयार रहना। अपनी बात खत्म करते ही वह कमरे से बाहर निकल गया, जबकि सिया बेसुध पड़ी रह गई। रुद्राक्ष का उसके पूरे वजूद पर अपना हक जताना, रुद्राक्ष की नज़रें और उसका एक एक कहा शब्द सिया के दिमाग में बार बार गूंज रहा था। सिया समझ नहीं पा रही थी कि रुद्राक्ष की कही इन बातों का क्या मतलब है। परेशान होकर उसने सिर पकड़ लिया और मन में बोली, कितना अजीब और सनकी इंसान है। अगली सुबह ठीक 5 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से सिया की नींद खुल गई। उसने भारी मन से टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर देखा और कहा, इतनी सुबह कौन हो सकता है। चिढ़ते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने जूली खड़ी थी। जूली, इतनी सुबह? सिया ने उलझन में पूछा। मुझे रुद्राक्ष सर ने भेजा है मैम। उन्होंने आपको तुरंत बेसमेंट में बुलाया है। जूली ने एक बैग सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आपके कपड़े हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। तभी अचानक सिया को रुद्राक्ष की कल रात वाली चेतावनी याद आई कि कल सुबह ठीक 5 बजे तैयार रहना। सिया मैम, रुद्राक्ष वक्त के बहुत पाबंद है। उन्हें देर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोलते हुए जूली ने उसे सोच से बाहर निकाला। सिया का मन हुआ कि वह साफ मना कर दे, लेकिन रुद्राक्ष के खौफ के आगे सिया की हिम्मत नहीं हुई। उसने भारी मन से कहा, ठीक है, मुझे 10 मिनट दो। सिया ने फ्रेश होकर वह कपड़े पहने जो रुद्राक्ष ने भेजे थे, जिसमें टाइट फिटिंग एक्टिववेयर यानी कि एक स्लीवलेस टॉप, लेगिंग्स और स्पोर्ट्स शूज़ था। वे कपड़े सिया के शरीर पर पूरी तरह फिट बैठ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी दर्जी ने उसका माप लिया हो और इसमें उसके शरीर की बनावट भी साफ झलक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए जूड़े में बंधे थे। जैसे ही वह बाहर निकली, जूली उसे हवेली के अनजान रास्तों से होते हुए बेसमेंट की तरफ ले गई। थोड़ी ही देर में वे दोनों एक बड़े और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक गेट के सामने रुके। जूली ने गेट के स्कैनर पर हाथ रखा और गेट खुल गया
और तभी सामने का नज़ारा देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई आम बेसमेंट नहीं, बल्कि एक बड़ा और आलीशान प्राइवेट जिम था, जिसके एक तरफ जिम की कई मशीनें थी और दूसरी तरफ वर्कआउट का सामान रखा था। और ठीक सामने रुद्राक्ष खड़ा था। रुद्राक्ष को देखते ही सिया के शरीर में एक अजीब सी हलचल और घबराहट दौड़ गई। रुद्राक्ष सिर्फ ब्लैक इनरवेयर और स्वेट पैंट्स पहने हुए था। वह एक लंबे चौड़े ट्रेनर के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी कसरती बॉडी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सिया ने मन ही मन सोचा, गॉड, ये इंसान कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को डांटा और कहा, अरे यार सिया, चुप रहो। तुम इस सनकी इंसान की तारीफ बिल्कुल नहीं कर सकती, समझी? बिल्कुल नहीं। फिर उसने देखा कि सिर्फ रुद्राक्ष ही नहीं, वहाँ नताशा भी मौजूद थी। उसने स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स पहन रखे थे। बाल पीछे कसकर पोनीटेल में बंधे थे और हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स थे। वह भी एक दूसरे ट्रेनर के साथ पंचिंग प्रैक्टिस कर रही थी। सिया ने नताशा को पहली बार इस रूप में देखा था और वह सच में इम्प्रेस हो गई। नताशा की फिटनेस एकदम कमाल थी। सिया मन ही मन सोचने लगी, वाह यार, भाई बहन दोनों ही पूरे फाइटर निकले। काश मैं भी नताशा की तरह ऐसी बिंदास और निडर होती। यहाँ तो मेरी हालत देखकर लग रहा है जैसे मैं किसी शेर के गुफे में आ गई हूँ। सिया वहीं खड़ी खड़ी बस मुंह बाए उन दोनों को देखती रही। रुद्राक्ष की पीठ सिया की तरफ थी, जिसका मतलब था कि वह उसे देख नहीं सकता था। लेकिन बिना मुड़े ही उसकी कड़क आवाज़ गूंजी, यहाँ आओ। सिया समझ गई कि यह हुक्म उसी के लिए था। वह हैरान रह गई कि बिना पीछे देखे भी रुद्राक्ष को उसके आने का एहसास कैसे हो गया। क्या इस आदमी के पीछे भी आंखें लगी है? इसी बीच नताशा ने अपनी प्रैक्टिस रोक दी और सिया को बेहद नफरत भरी नज़रों से देखा। तभी रुद्राक्ष आखिरकार पीछे मुड़ा। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। रुद्राक्ष ने अपनी आँखों के इशारे से दोनों ट्रेनर्स को बाहर जाने को कहा। वे दोनों बिना सिया की तरफ देखे तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गए, मानो सिया को देखने की गलती करते तो उनकी आंखें ही निकाल ली जाती। उन दोनों ट्रेनर्स के वहाँ से जाते ही नताशा ने, जो अभी तक पसीने में भीगी हुई थी, उसने टॉवल से अपना पसीना पोंछा और ताना मारते हुए बोली,
मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये कांच की पुतली एक हल्के से छुअन से ही टूट न जाए। नताशा सिया की बेइज्जती करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। तभी अचानक रुद्राक्ष की कड़क आवाज आई, तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है नताशा, तुम अब जा सकती हो। रुद्राक्ष की यह बात सुनकर नताशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फर्श पर टॉवल पटकते हुए कहा, मुझे भी इसका नाटक देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर नताशा वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी नज़रों में सिया के लिए बेइंतहा नफरत साफ दिख रही थी। नताशा के वहां से जाने के बाद रुद्राक्ष की नज़रें अब सिर्फ और सिर्फ सिया पर ही टिकी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों के बीच कुछ ही कदमों की दूरी बची थी कि तभी रुद्राक्ष की नज़र पीछे खड़ी जूली पर पड़ी, जो वहीं पर खड़ी थी। रुद्राक्ष ने थोड़े रूखेपन से कहा, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। जूली घबराते हुए हकलाने लगी, हाँ सर, मैं बस जा ही रही थी। और जूली वहाँ से रफू चक्कर हो गई। अब उस बड़े से जिम में सिर्फ सिया और रुद्राक्ष अकेले थे। बेसमेंट का भारी इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उस बंद जगह में रुद्राक्ष के साथ अकेले होने के एहसास से ही सिया की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सिया घबराकर आसपास देखने लगी। वह जानबूझकर रुद्राक्ष से आंखें मिलाने से बच रही थी। रुद्राक्ष कुछ सेकंड चुपचाप उसे घूरता रहा, फिर उसके और करीब आने लगा। सिया की सांसें हलक में ही अटक गई। फिर अचानक रुद्राक्ष ने अपनी मजबूत उंगलियों से सिया की नाजुक कलाई पकड़ी और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। सिया के मुंह से एक हल्की सी कराह निकल आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़िए अगला एपिसोड। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।